नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज कुछ बहुत अच्छा आपके साथ शेयर करने की इच्छा है। समथिंग वेरी पॉजिटिव एंड नाइस। कुछ दिन पहले मैं अपनी बेटी से, अपने परिवार से बातें कर रही थी जब सुजाता ने मुझसे लुइस हे की लिखी हुई यू कैन हील योर लाइफ पुस्तक पढ़ने के लिए कहा। जब मैंने खोजा तो मुझे ये ऑडियो बुक मिल गई। जैसे जैसे मैं इसे सुनती जा रही थी, पुस्तक बहुत बहुत अच्छे उदाहरणों से भरी हुई, बहुत अच्छी अफर्मेशंस, बहुत सुंदर जो उन्होंने कन्वे किया है, जिसको ये हमारे सारे हीलर्स, इसकी जो अफर्मेशंस हैं वो हमें अक्सर दोहराने के लिए कहते हैं। तो मुझे ऐसी इच्छा हुई क्यों ना मैं इनके जीवन के बारे में भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करूं। तो जब मैंने इनके जीवन में खोजने की प्रयास किया कि इनका जीवन कैसा था, लुइस का जीवन कैसा था, तो मुझे पता चला कि इनका जीवन कुछ बहुत अच्छा नहीं बीता। बचपन में शुरुआती साल जो थे उनके जो सौतेले पिता थे और अपनी माँ के साथ ये जब रहती थी, तो जब छोटी थी, बहुत छोटी, 5 साल के बच्चे के साथ एक बड़े व्यक्ति ने रेप किया, उसे सज़ा मिली। लेकिन इनका जीवन बहुत कठिनाइयों में, मतलब जिसे सहन नहीं किया जा सकता ऐसी कठिनाइयाँ। इन्होंने अपना घर छोड़ा और किसी एक जगह काम करने लगी। तो ऐसी वो प्यार से तरसती थी कि कोई मुझसे अच्छी तरह बात कर ले। तो जब इनसे कोई अच्छी तरह बात करता था प्यार से, और खाली वो बात करने का अंदाज इन्हें जब अच्छा लगता था, तो ये उनसे ऐसे घुल मिल जाती और उनसे रिश्ता बना लिया करती थी। परिणाम स्वरूप ये सिर्फ 16 साल की थी तो उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया। 16 साल में जब ये इनकी खुद की कमाई का ठिकाना नहीं था, तो उन्होंने अपनी बच्ची को किसी को दे दिया। और बच्ची के बारे में सिर्फ इन्हें एक बात याद है कि उसका अंगूठा इनके जैसे बहुत बड़ा था। अंगूठे का नाखून जो था वो चौड़ा और बड़ा था। बस एक बात ये जानती हैं अपनी बच्ची के बारे में कि अगर वो मुझे कभी मिलेगी तो उसका अंगूठा देख के मैं उसे तुरंत पहचान लूँगी। 18 साल की होते होते इन्होंने हॉलीवुड ज्वाइन किया, मॉडलिंग की, बहुत पैसा आने लगा। दिखने में तो ये बहुत, जब इनकी पुस्तक लिखी है तभी इतनी खूबसूरत है, तो अपने शुरुआती दिनों में तो बहुत सुंदर रही होंगी। तो इन्होंने एक व्यक्ति मिला जो इनसे बहुत प्यार करता था, अच्छा रिश्ता बना। लेकिन जब शादी भी हो गई तो ये मन में हमेशा इनकी दुविधा रहती थी, हाउ कैन ही लव मी सो मच, कैसे मुझे इतना अच्छा पति मिला, कैसे तो ये डाउट करती थी। शी कुड नॉट बिलीव ऑन दैट। परिणाम स्वरूप इनका रिश्ता टूट गया। रिश्ता टूटने के बाद इन्होंने अपने रास्ते पे आगे बढ़ती रही, और फिर जब ये चर्च जाने लगी और एक ऐसी संस्था से जुड़ी जहाँ से इन्होंने प्रगति शुरू की, अफर्मेशंस, इन्होंने ये जाना कि जो हम कहते हैं वो सच हो जाता है। तो क्यों ना हम अच्छी बातें कहें, क्यों ना हम अच्छी बातें सुने, क्यों ना हम प्रेम लोगों तक पहुँचाएं। तो ये सारी बातें जब इन्होंने सोचनी शुरू की, करनी शुरू की, इनके जीवन में बदलाव, आगे चलकर इन्हें कैंसर जैसी बीमारी भी हुई। इन्होंने अपने खान पीने की
आदतों में बदलाव किया, अच्छा खाना शुरू किया और अच्छा कहना शुरू किया। और जब ये 6 महीने के बाद अस्पताल वापस गई तो इन्हें बिल्कुल कोई कैंसर का एक भी सेल इनके अंदर नहीं था। तो इन्होंने अपने, हम जैसे कहते हैं किसी भी दर्द के बारे में, अगर किसी को कोई कमर में दर्द है या घुटनों में दर्द है, तो हीलिंग के इस दुनिया में बहुत अच्छी बातें कही गई हैं कि आप उस अंग पर हाथ रख के कहिए धन्यवाद, शुक्रिया और अच्छी वाइब्स अपने उस अंग तक पहुंचाइए। हम किसी को बहुत आसानी से पूछते हैं आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसा महसूस कर रहे हो। वो हमें नहीं करना है। डोंट सेंड दोज वाइब्स। हमें वो वैसी वाली एनर्जी नहीं भेजनी है। जस्ट सेंड हीलिंग एनर्जीज टू एवरीवन, चाहे वो आपके अपने बॉडी पार्ट्स हो या किसी और के लिए भी। जस्ट सेंड हीलिंग्स एंड हीलिंग्स। तो उसके साथ साथ आप अपनी अच्छी भावनाओं से, उन्हें अच्छी हीलिंग एनर्जीज के से आप भी उनके जो सेहत है उसमें सुधार ला सकते हैं। तो हम सभी को अच्छे जीवन का प्रयास करना है, अच्छी बातें कहनी है। अगर आपने कुछ कह भी दिया, उस पर अपना ध्यान पलट कर ले जाइए कि मुझे नहीं कहना है। रोज़ हम कहेंगे घुटनों में बहुत दर्द है, घुटनों में बहुत दर्द है, घुटनों में बहुत दर्द है, तो वो दर्द मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। आपको सिर्फ कहना है मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको जब समय मिलता है आप अपने बॉडी पार्ट्स से बात कीजिए, उनका धन्यवाद दीजिए, उनका शुक्रिया कहिए, और वो आप देखेंगे वो दर्द लौटकर कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, और आप अच्छा जीवन जिएंगे। लुइस ने एक और बहुत अच्छी बात, हमें हमेशा अपने शरीर को देखकर कि मैं मोटी हूँ या मैं पतली हूँ, मैं मतलब उससे कंटिन्यूसली इस तरह से बातें नहीं करनी है। अपने आप को देखिए और देखकर कहिए एक मुस्कुराहट और कहिए आप कितनी अच्छी लग रही हो, कितनी अच्छी लग रही हो। तो आप जब जब ये कहेंगे इट विल गो ऑन मल्टीप्लाइंग, एंड आप देखेंगे कि आपका शरीर, मन और आत्मा सुंदर होते चले जाएंगे। ऐसी सुंदरता जो ब्रह्मांड पसंद करता है, जो ईश्वर पसंद करता है। कोई कितना भी सुंदर हो, लेकिन अगर उसका आचरण, उनका बिहेवियर आपको पसंद नहीं आता तो आप उनके और आकर्षित नहीं होते। तो हम अच्छी अफर्मेशंस के साथ अपने बाहरी और अंदरूनी रूप रंग में बदलाव लाएं, सुंदर दिखें और सबका मन जीत लें। सबसे पहले ईश्वर खुद के पसंदीदा, उनके चहेते बनकर हम अपना जीवन जी सकते हैं। आशा करती हूँ ये थोड़ी सी बातें आपको पसंद आई होंगी, और मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक स्टे फिट एंड फाइन, स्टे ऑलवेज फिट एंड फाइन। धन्यवाद, शुक्रिया।